हेलो एंड वेलकम बायो टेरिटरी फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग बहुत मस्त होंगे। और आज हम लोग कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन का लास्ट सब टॉपिक करेंगे विच इज हार्मोन इन एनिमल्स। राइट, हमने प्रीवियस वीडियोस में सारे जो भी टॉपिक्स थे अप टू कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कवर कर लिए हैं और ये लास्ट टॉपिक के साथ साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हार्मोन इन एनिमल्स क्या है। राइट, देखिए जैसे हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करी थी तो हमने देखा था वो कैसे रेगुलेट कर रहे हैं बॉडीज के फंक्शंस को, ताकि एक बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में फंक्शन कर सके। जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो एक अप्रोप्रिएट तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रेगुलेशंस कर सके अपने फंक्शंस का। तो यहाँ पे अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स भी यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस का ही काम करेंगे, लेकिन हार्मोन्स जो है वो हमारे नर्व सिग्नल्स से, नर्वस सिस्टम से थोड़े से अलग होते हैं। थोड़े से अलग कैसे? दोनों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ही काम करेंगे, लेकिन नर्वस सिस्टम हमारा काम कैसे करता है? ये काम करता है हमारे इलेक्ट्रिक इंपल्सिस पे, इलेक्ट्रिक इंपल्सिस पे काम करेगा। राइट, टू ट्रांसमिट सिग्नल्स और उसके अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्स वो देगा। और यहाँ पे ये जो नर्व्स के सिस्टम होते हैं ये रैपिड फंक्शंस करते हैं। राइट, जैसे हमने स्पाइनल कॉर्ड्स में भी देखा था और नर्वस सिस्टम्स के ब्रेन के रिस्पॉन्सेस में देखा था कि कैसे जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू बहुत इंस्टेंट रिएक्शंस दे रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है वो रैपिड होते हैं, फास्टर होते हैं। बट हम हार्मोन्स की जब बात करते हैं तो हार्मोन्स हमारे कैसे होते हैं? दे आर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। अब जब ये केमिकल है तो कम्युनिकेशन हो रहा है बॉडी में फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू? केमिकल्स के थ्रू। और केमिकल्स मैसेंजर्स हम इनको एक्चुअल में बोलते हैं, दे आर केमिकल मैसेंजर्स। अब केमिकल मैसेंजर्स बॉडी में डिफरेंट कॉम्पोजिशंस के हो सकते हैं। दे कैन बी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दे कैन बी ऑफ प्रोटीन, दे आर फॉर्म फ्रॉम फैट्स एंड लिपिड्स। तो इनके कॉम्पोजिशंस डिफरेंट फॉर्म से हो सकते हैं। राइट, अब ये केमिकल फॉर्म में जो मैसेजेस पास हो रही हैं, जो सिग्नल्स केमिकल्स के फॉर्म में है, ये फंक्शन करते हैं थोड़े स्लो रेट में। अब ये केमिकल मैसेंजर्स है तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में ये भी रेगुलेशंस में हेल्प करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये भी हेल्प करेंगे। राइट, वेयरएज नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कि कैसे बॉडी को रिस्पॉन्स करने में ये हेल्प करते हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों काम किसके लिए कर रहे हैं? एक्चुअल में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी को एक प्रॉपर स्टैंडर्ड कंडीशंस में रखने के लिए, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स में बॉडी फंक्शन कर सके, तो उसमें हार्मोन्स एंड नर्व्स दोनों अपना इंपॉर्टेंट एसेंशियल रोल प्ले करते हैं। तो यहां पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ हार्मोन्स के बारे में। राइट, तो हार्मोन्स में हम आगे बढ़ेंगे कि केमिकल मैसेंजर्स जो होते हैं हमारे, वो एक्चुअल में किन किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे तो देखा। राइट, उसके अलावा अब हार्मोन्स इन एनिमल्स अगर हम बात करें तो एनिमल जितने भी हैं दे ऑल सिक्रीट हार्मोन। हार्मोन्स हर एनिमल्स की बॉडी में सिंथेसाइज करेगा। जैसे कि अगर हम समझे फेरोमोन्स होते हैं, फेरोमोन्स जो होते हैं ये इंसेक्ट्स में सिक्रीशन होता है। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं पे जब चींटियां लगती हैं तो एक ट्रेल फॉर्म में चलती हैं चींटियां। राइट, तो वो ट्रेल क्या है? वो एक के बाद एक जो पाथ वो फॉलो कर रही होती हैं, वो एक्चुअल में जो एक आंट है और उसके पीछे एक एंट है। राइट, तो ये जो अपना केमिकल रिलीज करेगी इसको फॉलो करेगा ये वाला एंट 1 2 3। राइट, और ये जो फेरोमोन्स रिलीज करेगा उसको ये फॉलो करेगा। तो फेरोमोन्स की जो स्मेल है वो इतनी शार्प होती है कि ये जो पर्टिकुलर एंड्स हैं जितनी भी, जो एक सिमिलर ट्रेल में फॉलो कर रहे हैं, सिमिलर ट्रेल को फॉलो कर रहे हैं, तो वो किस बेसिस पे कर रहे हैं? फेरोमोन्स के जो स्मेल्स हैं, जो केमिकल सिग्नल्स हैं, राइट, उनकी स्मेल को फॉलो करते हुए ये एक ट्रेल फॉर्म में चलते हैं। तभी हमने देखा होगा कि जो चींटियां होती है वो एक लाइन में चलती हैं। आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत बार आपने ऐसा नोटिस किया होगा। तो इट इज ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फेरोमोन्स। फेरोमोन्स हो गए जब हमने इंसेक्ट्स की बात करी। अगर हम वही चीज देखें तो कई सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, या आप स्ट्रे डॉग्स भी देखें तो वो क्या करते हैं? वो अपनी
टेरिटरी को मार्क करते हैं बाय यूरिनेटिंग, राइट। वो यूरिन करके अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि वो जो उसकी स्मेल है, केमिकल्स की स्मेल है, जो उनकी यूरिन में केमिकल की स्मेल है, वो दूसरे डॉग्स को या दूसरे एनिमल्स को अवेयर करेंगे कि ये पर्टिकुलर टेरिटरी किसी पर्टिकुलर डॉग की है, राइट। तो वो स्मेल बहुत ही शार्प होती है और वो स्मेल जो है वो सिग्नल्स का काम कर रही है टू अवेयर अदर एनिमल्स। और ये फेरोमोन्स हॉर्मोन्स बेसिकली यूज होते हैं बाय अदर एनिमल्स टू अट्रैक्ट मेल और फीमेल फॉर देयर रिप्रोडक्शन ऑल्सो, ठीक है। तो ये हॉर्मोन्स का बहुत एसेंशियल रोल है जो कि एक लाइफ स्पैन में जो अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस हैं एनिमल्स की, उनमें एक बहुत ही रेगुलेटेड फॉर्म में रोल भी प्ले करती हैं, ठीक है। और कई बार जैसे यूरिनेशन का हम एग्जांपल अगर ले रहे हैं यहाँ पे केमिकल्स की फॉर्म में जो अदर एनिमल्स को अवेयर कर रही है, तो यहाँ पे कई बार जो एनिमल्स हैं वो अगर आपने नोटिस किया होगा वो एंजाइटी भी अपनी एक्सप्रेस करते हैं इसके थ्रू, या अपना फ्रस्ट्रेशन भी एक्सप्रेस करते हैं। तो वो जो रिलीज है हॉर्मोन्स का वो अवेयर करती है अबाउट द नेचर और अबाउट द कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर डॉग, या अवेयर कर रही है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया किसी पर्टिकुलर डॉग को बिलोंग करे या किसी वाइल्ड एनिमल को बिलोंग करता है। आपने अगर सीरीज देखी हो मामला लीगल है, तो उसमें एक सीन आता है जहां पे मंकीज को भगाने के लिए, राइट, वो एक मॉडल पेश करते हैं। नहीं देखिए तो आप भी देखिएगा। तो वो भी क्या है, वो आइडिया किस बेसिस पे है? स्मेल, राइट। तो वो स्मेल क्या है, वो जो बाय प्रोडक्ट है एनिमल का, वो हेल्प करेगा उस पर्टिकुलर एरिया को सिक्योर करने में, सेफ रखने में, ठीक है। तो केमिकल्स के मैसेजेस जो हैं वो स्लो रिस्पॉन्स तो करेंगे, लेकिन उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है इन पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एज वेल, राइट। तो हम यहाँ पे हार्मोन्स इन एनिमल्स में बात करेंगे कि हार्मोन्स के सिक्रीशंस एनिमल्स में किस किस तरीके से होते हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पे हम स्पेसिफिकली ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे। तो ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो हार्मोन्स का सिक्रीशंस हम देखेंगे हमारी डक्ट ग्लैंड एंड डक्टिलस ग्लैंड्स के थ्रू होता है, जिनको हम एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो कि डक्ट ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि हमारी स्वेट ग्लैंड, स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो ये स्पेसिफिक ग्लैंड्स हैं, राइट। एंडोक्राइन वो ग्लैंड्स होती है, दे आर एक्चुअली डक्टलेस और ये ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू ही फ्लो करती हैं। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ बात करने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड की एज पर एनसीईआरटी। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसी हैं? दे आर डक्टलेस ग्लैंड। और एंडोक्राइन के अंडर जो ग्लैंड आती हैं दे आर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। मास्टर ग्लैंड क्या है, क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि मास्टर ग्लैंड इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिक्रीशंस टेक्स प्लेस हियर इन द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो कैसे ये ग्लैंड्स सिक्रीशंस में हेल्प करती हैं और इनको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? तो इनके दो लोब्स हैं एक्चुअली, देयर आर टू लोब्स, जिसको एंटीरियर लोब्स एंड पोस्टीरियर लोब्स बोलते हैं। जो एंटीरियर लोब्स हैं, एंटीरियर लोब्स के थ्रू जनरली ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रीशंस होता है, एंड जो पोस्टीरियर लोब्स हैं इसके थ्रू मोस्टली एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि वाटर रीअब्जॉर्प्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड इसको हम वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। एंड दूसरा ये ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी इंपॉर्टेंट हार्मोन है यहाँ पे, जो कि एक्सपल्शन ऑफ बेबी ड्यूरिंग पार्चुरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन्स क्या है? ग्रोथ हार्मोन्स बेसिकली वो हार्मोन्स हैं जो कि सोमैटिक सेल्स को प्रोलिफरेट करने में हेल्प करते हैं और हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे भी जो हार्मोन्स का सिक्रीशन है, यानी कि जो केमिकल्स का सिक्रीशन है,
ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए, क्योंकि ये कंट्रोल रेगुलेटेड फॉर्म में काम कर रहा है। अगर ओवर सेक्रीशंस या लो सेक्रीशंस होंगे तो यहाँ पे बॉडी का जो ग्रोथ होगा वो क्या होगा, वो डिसफंक्शंस में आएगा, वो उसमें कुछ डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, लाइक जैसे कि एक्रोमीगैली, ठीक है। तो वो कंडीशंस आ सकती हैं अगर यहाँ पे सिक्रीशंस जो है वो कंट्रोल फॉर्म में ना हो पाया, तो ये हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से डिसफंक्शंस कॉज हो सकते हैं, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे टिश्यू थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं, राइट, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स हैं, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स हैं। तो ये सारी सिक्रीशंस कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, राइट। नेक्स्ट अगर हम एंडोक्राइन की बात करें तो नेक्स्ट इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी इंपॉर्टेंट फंक्शन, पीनियल ग्लैंड का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दे हेल्प द सिक्रीशन ऑफ मेलेटोनिन। मेलेटोनिन बेसिकली सिक्रीशंस है फॉर आवर स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वेक साइकिल, जिनको हम सर्कैडियन एंड सर्कैनुअल रिदम्स बोलते हैं। या पीनियल ग्लैंड्स का अदर एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कि बर्ड्स में, फिशेस में। तो पीनियल ग्लैंड ह्यूमंस में भी ये स्लीप एंड वेक साइकिल जो हमारी 24 आवर साइकिल है, जिसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी एक स्पेसिफिक फॉर्म में रिस्पॉन्स करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ देर अगर आप 6 AM पे उठ रहे हैं, राइट, आप इनिशियली कुछ डेज के लिए आराम रखेंगे, लेकिन उसके बाद आपको अलार्म रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बॉडी खुद जो है, आपका जो वेकअप होने का टाइम है वो खुद बायोलॉजिकल क्लॉक के थ्रू सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे पीनियल ग्लैंड एक्चुअल में हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक्स को सेट करती हैं 24 आवर्स में, या हम कैसे सर्कैनुअली रिदम्स को भी ये सपोर्ट करती हैं पीनियल ग्लैंड, राइट। बायोलॉजिकल क्लॉक्स हम बोल सकते हैं जो ये मेलाटोनिन सिक्रीशंस पे डिपेंडेंट है, राइट। पीनियल ग्लैंड के बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है ये रिस्पॉन्सिबल है बोन्स के फॉर्मेशंस एंड रेगुलेशंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम एंड फॉस्फेट को रेगुलेट करने में हेल्प करती है, ताकि बोन के स्ट्रक्चर जो फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में रख सकें, ठीक है। ये काम हो गया हमारे पैराथायरॉइड्स का। नेक्स्ट है थाइमस। थाइमस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इम्यून सेल्स को डेवलप करने में। दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सेल्स। ये काम किसका है, थाइमस का। ये जितने हम ग्लैंड्स पे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे ग्लैंड्स जो हैं ये क्या है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, राइट। दे आर डक्टिलस ग्लैंड्स, राइट। इसके अलावा जो अदर इंपॉर्टेंट ग्लैंड है वो है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड हेल्प करता है इन द सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। दे हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन क्या है, बेसिकली ये प्रोटीन है एक्चुअली, जो कि हेल्प करता है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के होने में, राइट। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जो भी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायराइड ग्लैंड। और इसके इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, थायरॉक्सिन्स के आयोडीन, राइट, जो हम टेबल सॉल्ट कंज्यूम करते हैं अपनी डाइट में। और इसकी डेफिशिएंसी एफिशिएंसी यहाँ पे भी क्या कर सकती है, हमारी बॉडी के सेक्रीशंस में डिसफंक्शंस कर सकती है। कैसे, यहाँ पे गॉइटर हो सकता है अगर वी आर हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ दिस थायरॉक्सिन, क्योंकि थायराइड ग्लैंड्स को सेक्रीशंस के लिए क्या चाहिए, थायरॉक्सिन्स, और वो इसको किससे मिलेगा, आयोडीन। और अगर डेफिशिएंसी होगी इट कैन कॉज गॉइटर, राइट। तो ये बात होगी हमारे थायराइड ग्लैंड की। नेक्स्ट अगर हम ग्लैंड देखें तो है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड, जो कि हेल्प करती है हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट में, राइट। इनको हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स भी बोलते हैं। एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स होते हैं एड्रीनलिन, एड्रीनलिन,
और ये भी हेल्पफुल होते हैं हमारे सॉल्ट बैलेंसिंग में, राइट। तो अभी तक आई होप कि आपको हार्मोन्स के नाम जो है वो क्लियर हो रहे होंगे कि हार्मोन्स के एक्चुअल्स में फंक्शंस क्या हैं और इन पर्टिकुलर हार्मोन्स के टारगेट साइट्स क्या हैं, क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। और ये स्पेसिफिकली हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। एड्रिनल ग्लैंड्स के बाद हम आते हैं, अब ये एड्रिनल ग्लैंड्स का लोकेशन क्या होता है, जो हमारी किडनी होती है दे आर प्लेस्ड ओवर इट, राइट। पेयर ऑफ किडनी के अपर स्ट्रक्चर में दे आर प्लेस्ड लाइक दिस। तो ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स कहलाते हैं, जिसका सेक्रेशन क्या है, एड्रीनलिन, राइट। नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड्स के बाद अगर हम देखें तो हमारे ग्लैंड्स, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट ग्लैंड विच इज पेनक्रियास। पेनक्रियास भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसके लिए, ब्लड शुगर रेगुलेशन, ब्लड शुगर रेगुलेशन। जो हमारी बॉडी में इंसुलिन नेचुरली बनता है वो यहीं पे हमारे पेनक्रियास में, आइलेट्स ऑफ लैंगर्स होते हैं, उनमें सिक्रीशन होता है इंसुलिन का। बेसिकली यहाँ पे जो पेनक्रियास होते हैं इनमें अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स होते हैं, राइट। तो वो सेल्स में पर्टिकुलरली सिक्रीशंस होता है, उनमें से एक है इंसुलिन, जो कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, जब बॉडी में हम जब अगर शुगर लेवल हमारा बहुत इंक्रीज कर रहा है, राइट, एक नॉर्मल रेंज से जब वो इंक्रीज कर रहा है, इंसुलिन क्या करेगा, उस नॉर्मल रेंज से बढ़ने वाले ब्लड ग्लूकोज लेवल को या ब्लड शुगर लेवल को वापस से उस अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन में लाएगा, राइट। वो काम किसका है, इंसुलिन का, यानी कि बढ़े हुए ब्लड ग्लूकोज लेवल को वापस से कम करके लाना, जो उसका नॉर्मल स्टैंडर्ड है। दूसरे यहां पे सिक्रीशंस होते हैं ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन सिक्रीशंस करते हैं तब जब हमारी बॉडी में शुगर लेवल डाउन है, और डाउन से उसको वापस से टुवर्ड्स इंक्रीज करने का काम और स्टैंडर्ड पोजीशन में लाने का काम किसका है, ग्लूकेगॉन्स का। तो ये दो हार्मोन्स जो हैं ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प कर रहे हैं, और ये किस ग्लैंड के सिक्रीशंस के थ्रू है, पेनक्रियास, राइट। पेनक्रियास का हमने देखा था कि डाइजेशन में भी कैसे रोल है, एंड यहाँ पे इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन्स के भी रोल हमने समझ लिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आते हैं गोनैड्स, राइट। गोनैड्स में हम क्या देखते हैं, जो हमारे गैमीट सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जैसे कि स्पर्म एंड ओवम के फॉर्मेशन में, स्पर्म एंड ओवम के फॉर्मेशन या हम के मैच्योरेशन और उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम होता है। तो अगर हम टेस्टिस इन मेल की बात करें तो यहां पे सिक्रीशन होता है टेस्टोस्टेरोन का, जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स या गैमेट सेल्स फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। एंड फीमेल्स की अगर हम बात करें तो वहां पे सिक्रीशंस किससे होंगे, ओवा से, या हम ओवम भी कह सकते हैं। तो यहां पे क्या सिक्रीट होंगे, एस्ट्रोजेंस, राइट। तो ये बात हो गई हमारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के, उनके क्या फंक्शंस हैं, राइट, क्या सिक्रीशंस वो कर रहे हैं। और ये भी हमने देख लिया कि जो भी हार्मोन के सिक्रीशंस है वो क्या है, वो केमिकल मैसेजेस हैं, केमिकल के फॉर्म में वो कम्युनिकेट करेंगे बॉडी को प्रॉपरली रेगुलेट करने में, फंक्शन करने में। और क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इट कैन बी कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजेंस की बात करें, राइट, ये जो फॉर्म होते हैं ये होते हैं फैट्स एंड लिपिड से फॉर्म, राइट। अगर हमने जैसे इंसुलिन देखा तो इंसुलिन कैसे फॉर्म हो रहा है, प्रोटीन से या अमीनो एसिड्स कंपोनेंट्स हैं इसके मेजर फॉर्मेशंस में। तो ये कंपोनेंट्स हैं जो कि इन हार्मोन्स के फॉर्मेशंस में रोल प्ले कर रहे हैं, और इनका ओवर सिक्रीशन या बिलो सिक्रीशन या हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन क्या है, बॉडी में इरेगुलरिटीज ला सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक हार्मोन्स इन एनिमल्स आज क्लियर हुआ होगा। आपका कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।